बात चल रही थी कि भगवान की भक्ति करते हैं और जब हमारा भेद मिट जाता है, ऐसे कर्म हमारे होते हैं कि हमारा भेद मिट जाता है, तब हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है कि जो भगवान है इधर और उधर एक ही है। ये एकत्व होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक सत्संग में आके जो हमारे से कार्य हो रहा है, ये स्वतः ही हमको भगवान की तरफ लेके जा रहा है। आप लोग से कोई पूछेगा कि तुमने कुछ किया, भगवान को पाने के लिए कुछ किया, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि भगवान को पाने के लिए कुछ खास किया तो नहीं। जैसे घर में अपना काम करके आए, सत्संग सुना और जीवन में उतारा ज़रूर, वो भी गुरु के प्यार में, उसकी मेहनत में, उसके संकल्प, उसकी प्रेरणा से जीवन में उतरता जाता है। क्योंकि जब हमारा गुरु से प्रेम हो जाता है, तब हमको उसके हिसाब से अपने को बनाने का मन करता है कि जो उसको पसंद हो मैं वैसे ही अपने आप को बनाऊं, जो उसको पसंद नहीं है वैसा मैं ना करूं। तो ये प्रेम में ही तो होता है। जिसके प्रति प्रेम होगा तब तो ये भाव होगा कि जो उसको पसंद है वही मैं करूं, जो पसंद नहीं है वो मैं ना करूं। तो ऑटोमेटिकली लगता है कि गुरु को हमारा अज्ञानियों वाला स्वभाव पसंद नहीं है, जीव भाव में रहना पसंद नहीं है। तो फिर हम क्यों अज्ञानी बन के रहें, हम क्यों जीव भाव में रहें। जैसा गुरु हमारा जीवन बनाना चाहता है वैसा खुद भी बनाने का अंदर में संकल्प ज्ञानी भक्त ले लेता है और फिर वैसे ही बन जाता है। तो उसका योग फिर लगने लगता है। और जो ये भक्ति है, फिर पराभक्ति भी ज्ञान लाभ हुए बिना नहीं होती। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक जो वास्तव में है भक्ति, अभेद भक्ति, तो वो बिना ज्ञान के थोड़ी होगी। बिना ज्ञान के तो भेद वाली भक्ति होती है आपकी। भगवान है ये भक्ति बनती है, लेकिन भगवान सर्वत्र है, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और मैं स्वयं भगवान हूँ, ये जो बात आपका निश्चय में आती है, जो ये बात, तो ये तो ज्ञान से ही आती है कि मेरे इष्ट परमेश्वर प्राणी मात्र जीव मात्र में उपस्थित हैं। सब सर्वत्र भगवान है। ये जो भाव है कि जो मेरा इष्ट है, जो मेरा भगवान है, वो प्रत्येक प्राणी मात्र में उपस्थित है। तो ये बिना ज्ञान के तो नहीं होता। सत्संग सुनते सुनते तो आप सबकी ये स्थिति बनी कि कण कण में भगवान दिखने लगा, प्रत्येक प्राणी में हम भगवान को देख पा रहे हैं। वरना भगवान को सिर्फ तस्वीरों में और मूर्तियों में ही समझते थे और किसी में भी नहीं समझते थे। ज्ञान होता है तभी हम सर्वत्र देख पाते हैं। जीव जगत उनसे कोई भिन्न सत्ता नहीं है और इसकी उपलब्धि करना अर्थात परमात्मा के साथ जीव जगत और अंतरात्मा का एकात्मक बोध ही पराभक्ति और परम ज्ञान है। जो भगवान के साथ हमारा एक हो जाए भाव, अभेद भक्ति में हम आ जाएं, वही पराभक्ति और वही परम ज्ञान है। मतलब उससे आगे बढ़ के कोई और ज्ञान है ही नहीं। कहते जो मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से, कैसे दर्शन देगा मालिक बिन पूछे दरबान से। भगवान से मिलना चाहते हो तो भगवान के बनाए बंदों से तो मेल मुलाकात मित्रता करके रखो, और उनमें भी तो सब में पहले भगवान देखो, तब फिर आप जो हो भगवान से मिल सकते हो। अगर आप भगवान की बनाई सृष्टि में किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से मित्रता नहीं रखते, तो भगवान से कैसे मिल सकते हो। ज्ञान होता है तो हम सबको अपना आप करके देखते हैं या सबको भगवान का रूप करके देख लेते हैं। तो जब हमको भगवान के साथ जीव और जगत और अंतरात्मा का एकात्मक बोध हो जाता है, मतलब ये सब एक ही है, तो ये इसी को पराभक्ति कहा जाएगा, इसी को परम ज्ञान भी कहा जाएगा। फिर भी अधिकारी भेद से इन दोनों के पथ और साधन भिन्न हैं। ज्ञान के अधिकारी संसार में विरले होते हैं और पथ भी दुस्साध्य है, इसलिए ज्ञान मिश्रित भक्ति ही अच्छी है। तो भगवान कृष्ण ने, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में ज्ञानी भक्त हर जगह ज्ञानी भक्त बोला। अकेला ज्ञानी भी नहीं बोला,
और अकेला भक्त भी नहीं बोला। मतलब ज्ञान सहित जो भक्ति है वो ही अच्छी भक्ति है। अकेले ज्ञान में रहोगे तो भी शुष्कता आएगी, अकेले भक्ति में रहोगे तो भी आप तत्वबोध को नहीं पा सकते, द्वैत में ही पड़े रहोगे। ज्ञान होना भी ज़रूरी और हमारे लिए भक्ति होनी भी ज़रूरी। भक्ति आपको सरसता में लाती है, भक्ति आपको सर्व से प्रेम करना सिखाती है, भक्ति में आपका देहाध्यास गुम होता है आसानी से। लेकिन ज्ञान साथ में होता है तो जो आपका देहाध्यास गुम होता है वो हमेशा के लिए स्थायी होता है। वरना कई लोगों को आपने देखा होगा, कोई भजन कीर्तन होते हैं, कहीं देवी जागरण होते हैं, तो कोई भक्ति में ऐसे विलीन होकर नृत्य करेंगे, लगेगा वाकई का जीव भाव जो है पूरा गुम हो गया। किसी किसी को तो इतना ऐसा लगने लगता है कि जैसे इसके ऊपर देवी माता स्वयं आई गई है, वो ऐसे नशे में आ जाता है। मगर वो कितनी देर का नशा है, कितनी देर का जीव भाव दूर होना हुआ। कुछ समय के बाद में फिर वो जीव भाव में रहता है, फिर वो सांसारिक अपने को मान के चलता है, अपने को शरीर मान के चलता है। लेकिन जब ज्ञान होता है साथ में, तो ज्ञान से जो आपका जीव भाव मिटता है वो पक्का होता है। और केवल ज्ञानी बन के बैठोगे तो भी आप किसी के काम नहीं आ सकते। ज्ञानी जो होता है ना, वो बस मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, आत्मा में कुछ होता नहीं, ब्रह्म में कुछ होता नहीं, यही मान के बैठ जाएगा। तो वो किसी के हृदय के अंदर जो बसने वाला अज्ञान है या भावनाएं हैं उनको महसूस नहीं कर पाएगा, तो उसके अज्ञान को निवृत्त भी नहीं कर पाएगा। और उसका भी अज्ञान कितना निवृत्त हुआ वो स्वयं जानता है। कोई सोचेगा कि नहीं मैं तो बस ज्ञानी बन गया ना, मुझे औरों से क्या मतलब है। तो जैसे सूखा आटा होता है, आटा तो है, आटे के बिना आपकी रोटी नहीं बन सकती। मतलब अगर रोटी बनानी है तो आटा चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये भी तो है कि केवल आटे से रोटी नहीं बनती, उसके लिए पानी भी तो चाहिए ना। आटा गूंदोगे, उसके बाद रोटी बनाओगे, और गूंदे हुए आटे को फिर सूखे आटे के साथ आपको उसका तालमेल बिठाना पड़ता है। उसके चारों तरफ फिर हल्का सूखा आटा लगता है। सबको पता है रोटी कैसे बनती है। तब जाके आपका वो रोटी का पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा होता है, और फिर आप उसको प्यार से खा सकते हो। उसको खाने के लिए रूखा भी कोई खाएगा, कोई उसमें नमक डाल के खाएगा, कोई अचार से, कोई सब्ज़ी से, कोई दाल से, कोई कैसे। वो तरीके अलग अलग हैं, जिसकी जैसी भी सामर्थ्य है, जैसा भी है उसी हिसाब से खाएगा। लेकिन जो पानी है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर पानी ना हो तो आपका आटा गूंद नहीं सकता। तो ज्ञान अकेला सूखा आटा है, और पानी है भक्ति, पानी है प्रेम। तो दोनों की ज़रूरत होती है। और फिर तैयार करके किसी की भूख मिटाने के लिए उसमें फिर ऊपर से ज्ञान की ज़रूरत ही होती है। जैसे फिर परेथन की सूखे आटे की फिर ज़रूरत होती है, तब जाके वो प्रॉपर किसी की भूख मिटाने के लिए अच्छी रोटी तैयार हो पाती है। तो हमें ज्ञान को तो रखना ही है, मगर अकेला ज्ञान आपका किसी के प्रति प्रेम का भाव या किसी के प्रति जो आपका अपनापन है उसमें अकेला ज्ञान पूरा नहीं पड़ पाएगा। उसके लिए आपको अपनापन, भक्ति, प्रेम ये सब रखना ही पड़ेगा। तो दोनों की आवश्यकता है। तो सत्संग में भी और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने ज्ञान भी दिया और भक्ति भी बताई कि दोनों का जो मिश्रण होता है उससे जो आपका कर्म होता है वो कर्म पूजा बनता है। अभी कोई पूजा करना चाहे, उसके अंदर भक्ति भाव है ही नहीं। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी के घर में मूर्ति पूजा शुरू से होती चली आई है, बड़े बुजुर्ग बड़े भक्ति भावना से करते हैं। फिर घर के किसी भी कारण से नहीं उनको अच्छे संस्कार दिए गए, या जिस कारण से भी घर के बच्चे या जो नई बहुएं आती हैं वो मान लो वो उस मूर्ति पूजा में, उस भक्ति में नहीं इतना विश्वास रखती हैं, तो अगर वो पूजा घर में मान लो गई भी, किसी भी कारण से आपको भेजा गया, तो वो बिना भक्ति के सब झाड़ पोंछ करके तैयारी सब करके रख भी देंगी कि चलो जो घर के बड़े हैं वो पूजा करेंगे, आज घर में पूजा होनी है। तो बिना भाव के, बिना भक्ति भावना के
उन्होंने आयोजन तो पूरा तैयार भी कर दिया, ठीक ठाक कर दिया, सारी सामग्री सब कुछ ला के रख दी, प्रसाद भी मान लो बना के रख दिया, मगर उसमें भाव नहीं थे भक्ति के, तो उनको उसमें आनंद नहीं आता है। वो उनके लिए जैसे एक संसार का काम है वैसे ही एक ये काम है, तो वो भी अंदर से भगवान को पसंद नहीं आएगा और उनको भी आनंद नहीं आएगा, और जो और लोग हैं उनको भी उसमें उतना रस नहीं आएगा। लेकिन जिस कार्य को करने में अपना मनोयोग है, बड़े प्रेम से किया, तो वो सबको अच्छा लगेगा, भगवान को भी और भगवान के बनाए हुए बंदों को भी, सभी को अच्छा लगेगा। और कभी सोचो कि केवल दिखावे के लिए करते हैं तो किसको पसंद आता है? आप लोग से पूछे कोई कि कोई दिखावे वाला प्यार या दिखावे वाला काम करे तो क्या आपको पसंद आएगा? आप लोग बोलोगे हमको जब तक पता नहीं था तब तक नहीं जानते थे, अब समझ में आए सब ऊपर का ना दिखावा कर रहा है, इसके अंदर में कोई भाव नहीं है। तो वो कार्य कर भी रहा है, मजबूरी में आपको उससे कार्य लेना भी पड़ रहा है, मगर अंदर से तो मन खुश नहीं होता है। तो भगवान का मन खुश हो जाए, और गुरु हमारी ये तैयारी करा देते हैं। जो बात अभी गुरु जी की चल रही थी वाणी में, कि अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है तो आप बाहर से भी तो साफ़ सुथरे अच्छी ड्रेस पहन के जाओगे, अपने सारे डिग्री, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी कुछ आपका है वो सब अपने साथ में लेके, आपकी फ़ाइल भी बड़ी अच्छी सी होनी चाहिए कि आपके अंदर में इतनी योग्यता है, उसका प्रमाण ये है, वो भी सब अच्छे से हो। मान लो डिग्री, मार्कशीट वो सब कटी फटी मुड़ी तुड़ी रखी हैं, ऐसे ही आप ले गए तो भी आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है, कि देखेंगे इसने अपना उनको तो संभाला ही नहीं है, और ख़ुद भी अगर अस्त व्यस्त होके गया तो भी उसको इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सब कुछ देखा जाता है, आपकी योग्यता के साथ साथ आपका बाहर का भी व्यवहार भी, और जो आपके पास मार्कशीट डिग्री की जो है उसका भी रख रखाव सब देखते हैं। तो जब अच्छे से जाते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो, तब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम भगवान के पास सेलेक्ट होना चाहते हैं तो गुरु हमारी तैयारी कराता है। खुद भी तो साफ़ सुथरे नहा धो के धुले कपड़े पहन के जाओ, मतलब अपने मन को भी स्वच्छ करो, मन में किसी प्रकार की मलिनता ना हो। अगर मन में भेदभाव है, मन में स्वार्थ है, मन में दुर्गुण है, दुर्भावनाएं हैं, मन में ईर्ष्या द्वेष कुछ है, अंदर में खराबियाँ, तो उसकी दुर्गंध फैल रही है चारों तरफ, आपको तो पता नहीं चल रही, भगवान को तो पता चल रही है। हमेशा कहा जाता है सद्गुणों की सुगंध होती है और दुर्गुणों की दुर्गंध होती है। तो हमारे अंदर अगर सद्गुण है तो उसकी सुगंध फैलती है, तो सुगंध हर एक को पसंद आती है। तो सद्गुण हर एक को पसंद आते हैं, और जैसे दुर्गंध किसी को पसंद नहीं आती, ऐसे दुर्गुण भी किसी को पसंद नहीं आते। तो जब इंसान को पसंद नहीं आते तो भगवान को कैसे पसंद आएंगे? तो गुरु हमको भगवान की पसंद का बनाते हैं, हमारा जीवभाव मिटा के, हमारे अंदर के दोष दुर्गुण सब दूर करके, और हमको पूरा ज्ञानवान और गुणवान बना देते हैं। फिर हम भगवान के समक्ष जब प्रस्तुत होते हैं तो हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब देखा जाता है। तो ज्ञान सहित अगर आपने कर्म किए, सबके साथ प्रेम किया, तो परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। हर कर्म को आपने भक्ति भावना से किया, पूजा की भावना से किया, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान के पास भगवान के जैसे बन के जाते हो तो भगवान से मिलके एक होते हो। जैसे किसी राजा के पास अगर कोई दूसरे देश का राजा मिलने जाएगा तो बराबर का अधिकार होगा ना, वो उससे गले भी लगेगा, हाथ भी मिलाएगा, उसको अपने बगल में बिठाएगा भी, उसकी सीट बराबर की होगी। अभी जैसे टीवी में आप लोग देखते हो, अपने देश के प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ का प्रधानमंत्री बराबर से तो मिलके बात करता है, और बराबर से ही सीट दी जाती है, बराबर का मान सम्मान होता है। तो आजकल तो राजा उन्हीं को कहा जाएगा, पहले तो राजा अलग होते थे। तो भगवान के पास भी मिलने जाने के लिए भगवान के जैसे बन के जाना पड़ता है, तब हम उनके बराबर में हो सकते हैं और हम उनसे मिलके एक हो सकते हैं। तो वस्तु में वस्तु की तरह से मिल जाना चाहिए।
आपके पास ड्रम में गेहूँ है और आपके कटोरे में भी गेहूँ है, तो वो गेहूँ उन गेहूँ में डाल देते हो तो फिर वो मिलके एक हो जाते हैं। फिर आप अलग अलग दाना देख नहीं सकते कि कौन सा दाना मैंने अब डाला था, गेहूं का कौन सा दाना कटोरे वाला हमने इसमें डाला, वो तो ड्रम में मिलके एक हो गया। तो पहले ही तो बन जाओ ना भगवान के जैसे, जो भगवान के गुण हैं, जो भगवान के लक्षण हैं, तुम पहले ही वैसे बन जाओ। तो फिर आप देखोगे कि आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता है। अब उन दानों को जैसे कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। आपका योग हमेशा के लिए भगवान से लग जाता है। तो हमें बस ये देखना है कि एक है सब, और ज्ञान और भक्ति यही हमेशा अच्छी है। अकेली भक्ति भी आपको मंजिल पे नहीं पहुंचाती है, जन्म मरण के चक्कर में ले आती है। अकेला ज्ञान भी आपको भगवान से मिलने में जैसे कि रुकावट ही है। ज्ञानी तो बस ज्ञानी बन के रह जाते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञानियों का उद्धार करने के लिए भी मुझे आना पड़ता है। आर्थ का, अर्थार्थी का, जिज्ञासु का और ज्ञानियों का उद्धार करने में मुझे आना पड़ता है। ज्ञानी अपने ज्ञान में रहा, मैं ज्ञानी, मैं तो उसकी विलीन नहीं हुई, सब कुछ उसने छोड़ दिया, लेकिन अपनी मैं ज्ञानी हूँ इस भावना को नहीं छोड़ पाया। तो ज्ञानियों के उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ता है। केवल ज्ञानी नहीं बनो, ज्ञानी भक्त बन के देखो। ज्ञान मार्ग में शुरू से ही सब अस्वीकार करना पड़ता है। नेति नेति, मैं यह नहीं, मैं वह नहीं, जो कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ, वो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं देह नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, मुझे रोग शोक दुख सुख शीत उष्ण इसका ज्ञान भान कुछ नहीं। समस्त जगत प्रपंच झूठा है, अर्थात त्रिकाल में भी, भूत भविष्य और वर्तमान में भी इसका अस्तित्व नहीं है। ये सब ज्ञान जब आप सुनते हो तो ज्ञान मार्ग में ये सारी बातें आपके अंदर में आ जाती हैं। ज्ञान सुनते सुनते आया ना ये सब, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, ये जगत भी कुछ सच नहीं है, ना ये पहले सच था, ना ये अभी सच है, ना आगे सच होगा, तीनों कालों में ये जगत जो है मिथ्या। तो ये बात ज्ञान सुन के ही तो हमारी पक्की होती है। और मैं जो कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ, वो मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जगत को देखा, जगत को सुना, जगत का अनुभव किया, तो वो भी झूठा था और जो अनुभव कर रहा था वो भी झूठा। अभी संसार का अनुभव आपके किस काम का? आपका आत्मा का अनुभव ही तो आपके काम का है, ज्ञान का अनुभव ही तो आपके काम का है, मुक्त होने के लिए। बाकी संसार में रहने के लिए आपको संसार का अनुभव चाहिए होता है, ताकि आपका कोई नुकसान न कर सके। लेकिन जब ज्ञान में आप अपने आत्मा की निष्ठा में आते हो तो उस समय सब कुछ विलीन होता जाता है, सब खत्म होता जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई शोक नहीं है। वरना अपने को देह मान के मुझे बीमारी है, मुझे दुख है, ये सब आएगा ख्याल। और सर्दी गर्मी का भी हमें कुछ भान नहीं है, क्या गर्मी तो क्या सर्दी, ये तो बाहर का मौसम है, ये तो परिवर्तन है, ये तो होता ही रहता है और इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मैं हूँ अखंड सच्चिद आनंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये स्थिति ज्ञान में बनती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो अखंड स्वरूप हूँ, और ये स्थिति होनी बहुत आवश्यक है। ये तो निश्चय आपका होना ही चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन रटा रटाया मत बोल दो हम तो आत्मा हैं, हम तो ये हैं। तो वो महसूस करो ना, बोलने की ज़रूरत थोड़ी है, उसको तो महसूस करना है कि मैं हूँ अखंड सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। एक को हम द्वितीया नास्ति, एक मैं ही हूँ और इसमें दूजा भाव कुछ भी नहीं है। देह आदि उपाधि विशिष्ट जीव के पक्ष में इस प्रकार की साधना क्या कभी संभव है? अगर आप देह की उपाधि के साथ हो, अपने को देह मान के बैठे हो, तो आप ऐसा कभी महसूस नहीं कर सकते। जब तक आप अपने को देह से उपराम नहीं करोगे तब तक आप ऐसा महसूस भी नहीं कर सकते हो।
कोई अपने को मान के बैठा रहे, मैं फलाना, तो वो कभी इन बातों का अनुभव कर ही नहीं पाएगा। सुनते सुनते आप महसूस जब कर लेते हो, जिस क्षण जिस पल आप महसूस कर लेते हो कि मैं ये देह नहीं हूँ, उसी पल आपको आत्मा का आनंद और आत्मा का निश्चय, ब्रह्माकार वृत्ति उसी क्षण आपकी बन जाती है। कांटा चुभ गया, आग में जल गया हूँ, फिर भी किसी यंत्रणा का ज्ञान नहीं। ये है विषय संपर्क वर्जित त्यागी साधक की चरम अवस्था, जो सब साधना और सिद्धि के उपरांत निर्विकल्प समाधि से ही प्राप्त होती है। इस अवस्था में जो रह जाता है तो 21 दिन से अधिक शरीर नहीं टिकता है। मतलब एक जो कठिन साधनाएं जो होती हैं ध्यान की, समाधि की, जिसमें मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो आप उस अवस्था में चले गए, तुरिया पद में पहुँच जाते हैं। उसको तुरिया पद भी कहा जाता है। उसमें पहुँच जाते हैं कि जब कुछ भी नहीं है, देह भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप उस परम चेतना में, उसमें आपका मन चला गया। फिर आपको ना शरीर का भान है, ना सर्दी गर्मी का भान है, ना भूख प्यास का भान है। आपको कांटा चुभा या शरीर जला कटा वो ध्यान नहीं है। तो फिर उस स्थिति में आप, जैसे शास्त्रों में बात आती है कि जो उस प्रकार की समाधि में और उस तुरिया पद में पहुंच जाते हैं, तो फिर वो उसके बाद उनका शरीर का भी अंत हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद फिर दोबारा तो इस जगत का व्यवहार करने या इसको देखने के लिए वो आएंगे ही नहीं। तो आप शरीर से खाना पीना सब कुछ आप उपराम हो गए, छोड़ चुके, तो आप कितने समय तक आपका शरीर रहेगा। कई आपने देखा होगा जैन मुनि होते हैं, दूसरे साधु संत होते हैं, तो वो समाधि ले लेते हैं जानबूझ के। तो वो पहले से ऐसी साधनाएं करते हैं। कभी पेपर में, टीवी में आप लोगों ने कभी किसी के लिए पढ़ा सुना भी होगा कि फलाने ने ना अब समाधि ले ली और उसने कह दिया इतने दिन बाद मेरी समाधि हो रही है, क्योंकि वो इतना अपने को देह से उपराम कर चुके होते हैं, हर बात से छूट जाते हैं। तो उनको मालूम है इतने दिन तक ये शरीर चलेगा, उसके आगे वो चलेगा नहीं, तो वो अपने शरीर का ऐसे ही अंत कर लेते हैं। वो उनकी अपनी मर्जी होती है, स्वेच्छा होती है। किसी की नकल नहीं करनी है आप लोगों को, लेकिन हर प्रकार का अनुभव मिलना चाहिए, हर प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए ये सब बातें जहाँ जहाँ लिखी होती हैं तो पढ़ के सुनाई जाती हैं आप लोग को अनुभवी बनाने के लिए। वरना बोलोगे ये तो हमने सुना ही नहीं, ये तो हमने समझा ही नहीं। तो सबकी अपनी राह अलग अलग है, सबका पथ अपना अपना अलग है। कोई किसी रास्ते से मंजिल पहुंचता है, कोई किसी रास्ते पहुंचता है, कोई एक साधन करके पहुंचता है, ध्यान समाधि से पहुंचता है, इतनी तुरिया पद में आने से पहुंचता है। एक दृष्टांत आता है इस तुरिया पद के ऊपर कि एक बार कहीं गांव के बाहर, जैसे सब चरवाहे जाते थे अपना जानवरों को चराने के लिए, तो उधर थोड़ी सी पहाड़ी कुछ थी, तो उनके साथ उनके बच्चे भी खेलने के लिए, गाय भैंसों को थोड़ा हाँकने के लिए वो भी चले जाते थे। तो वो खेलते खेलते एक टीले के ऊपर चले गए बच्चे। तो वहाँ पे देखा कि थोड़ा ऊंचा सा मिट्टी का एक समतल सा उनको स्थान दिखा। तो बोले वैसे तो पहाड़ी में ढलान ही दिखता है, इधर थोड़ा समतल स्थान दिख रहा, यहीं पर बैठ के हम लोग ना चौपड़ खेलते हैं। बच्चों ने सोचा, तो चौपड़ खेलने के लिए उनके पास में अब घास वगैरह भी वहाँ काटने आते थे। उनके बच्चों के हाथ में वो हंसिया, कुदाली वो सब होती है जिससे वो घास काटते हैं। तो उसकी नोक से उन्होंने उस समतल स्थान पे ऐसे चौपड़ खेलने के लिए निशान बनाए। जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हो तो उसमें भी लाइनें 4 ऐसे बनी रहती है ना, चौपड़ का गेम भी इसी प्रकार से होता है। तो जब उन्होंने उसको धरती को ऐसे उसकी नोक से लाइन खींची तो अचानक से क्या देखा कि वहाँ से खून निकलने लगा। अब डर गए वो बच्चे कि हमने तो मिट्टी में खींचा था और ये कैसे यहाँ से खून निकल रहा है। भागे, बताया अपने बड़ों को, तो मिट्टी हटाई तो देखा वहाँ पे एक संत जो था लेटा हुआ था, जैसे समाधिस्थ था, और उसका ऊपर से इतनी मिट्टी चढ़ गई थी उसके ऊपर
कि कोई जान ही नहीं पा रहा था यहाँ कोई जीवित व्यक्ति हो भी सकता है। तो अब वो लोग बड़े परेशान हुए, गांव के लोग। उसको बोला, उठाया तो उसका ध्यान भी भंग हुआ। उसने बातचीत की संत ने, तो गांव वालों ने कहा, बच्चों ने ध्यान भी नहीं दिया, आप पता ही नहीं चल रहा था, आपका तो पेट पूरा कट गया। और अब चलिए चलिए चलिए, उठिए, आपको ले चलते हैं, इसको सिलवा दें, सर्जरी करा दें, इलाज करा दें आपका। तो वो तो तुर्यापद में था, समाधिस्थ था। तो वो जवाब देता है कि जिस गांव में बहुत ज़्यादा दिन हमें रहना नहीं है, जिस घर में बहुत रहना नहीं है, तो उसकी अब हमें रिपेयर क्या करानी। उसका कहने का मतलब ये था। बोला अब कट गया है तो अब ऐसे ही रहने दो इसको। तो उसने उसको ठीक करने से, इलाज करने से, टाँके लगवाने से मना कर दिया कि नहीं, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसमें, इस घर में अब हमको रहना ही नहीं है, ये घर तो हमको छोड़ना ही है, छूट रहा है ये घर तो छूट नहीं है। तो उसने मना कर दिया। और फिर उसके बाद में देखा गया कि उसका शरीर शांत भी हो गया। तो ये तुर्यापद वाले की स्थिति बताई है, जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में ये दृष्टांत दिया गया है, तो उसमें तुर्यापद की अवस्था बताई है कि उसको अपनी देह का भान नहीं होता है, ना खाने पीने का, ना किसी और चीज़ का। तो फिर उसका शरीर ज़्यादा चलेगा थोड़ी, शरीर तो अन्नमय कोश है, और उसका शरीर कट जाए, कुछ हो जाए, जल जाए, उससे वो उपराम होता है। तो वो तुर्यापद वाले की स्थिति होती है। ज्ञान में आने के बाद आपकी तुर्यापद वाली स्थिति, आप बोलोगे मेरी तब बनेगी जब मेरी ऐसी भावना हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आपका मन इतनी बातों से उपराम हो जाएगा कि शरीर कितना भी बीमार है, उसका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो वो शांत रहेगा। गीता भगवान जब ये दृष्टांत पढ़ते थे और उसके बाद उसका व्याख्यान उन्होंने किया, तो उन्होंने बोला कि जैसे तुर्यापद में भी वो था, तो जब कटा उसका पेट, तब वो कुछ नहीं बोला। तो जब अगर गांव वाले उसमें टाँका लगाने के लिए, सिलने के लिए कह रहे, तब वो ऐतराज़ क्यों किया। वो स्थिति वो हो कि तब आप उसमें भी नहीं ऐतराज़ करो। कट गया तो ठीक है और सिल गया तो ठीक है, भले आपको शरीर में रहना हो चाहे ना रहना हो। उसको तो रहना नहीं था उस शरीर में, उसको तो पता था कि ये मेरा अंतिम दिन है, मैं जा ही रहा हूँ, अब इसको सिलवाओ चाहे ना सिलवाओ, टाँका इसमें लगे या ना लगे। लेकिन जैसे कि जो तुर्यापद में होगा वो फिर बोलेगा भी नहीं। जो आप लोग हो, जब आपकी तुर्यापद की स्थिति होगी तो नफ़े में, नुकसान में, बीमारी में, इलाज में फिर बोलोगे भी नहीं। ठीक है, अगर बीमार हैं तो हैं, कोई कह रहा है इलाज करा रहे हैं तो हाँ करा ले रहे हैं, क्या करना, अब ऐसे ही, अब वैसे ही, मतलब ऑब्जेक्शन क्यों हो। फिर तुर्यापद में जब आप हो तो आपका वो भाव बन जाए कि इस देह को मैंने टोटल छोड़ दिया है, अब जो इसकी संभाल कर रहे हैं उनकी जैसी मर्जी, इसकी अच्छी संभाल करते हैं या इसकी खराब संभाल करते हैं, तो हमें कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये तुर्यापद का एक भाव होता है। ये नहीं होगा कि आप लोग ध्यान नहीं लगाते, समाधि नहीं लगाते, तो आप लोग की वो स्थिति कभी बनने वाली नहीं है। जो 7 भूमिकाएं बोली जाती हैं तो उसमें तुर्यापद भी आता है। तो आप बोलोगे वो तो हमारा हो ही नहीं पाएगा कभी भी, कि हम तो इतने उपराम, हमको सर्दी भी लगती है, हमको गर्मी भी लगती है, हमको ये भी होता है, हमको वो भी होता है, भूख भी लगती है तो प्यास भी लगती है। लेकिन अपने को अलग करके जानो कि किसको सर्दी लगती है, किसको गर्मी लगती है, किसको भूख लगती है, किसको प्यास लगती है, वो अलग है ना मेरे से। आप अपने अंदर में अपने देह को अलग करो और अपने मन को, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो मैं तन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इन सब का साक्षी हूँ, इन सब को मैं देखने वाला हूँ। एक होता है जीव भाव, वो भी देख रहा है। जब आप जीव भाव में होते हो तो भी आप देखते हो ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, मेरा मन ऐसा चाह रहा है, मेरी बुद्धि ऐसी उलझ रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। तो भी आप अपने देह के उसको देखने वाले दृष्टा बनते हो।
लेकिन जीव भाव को भी देखने वाला कोई और होता है। उस अवस्था में आना कि मैं अपने जीव भाव को भी जानता हूँ और मैं अपने देह को भी जानता हूँ, मन बुद्धि इंद्रियों को सबको मैं जानता हूँ, मैं उन सबसे अलग हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। ये भाव हमारा पक्का होए तब फिर आपका जन्म मरण का चक्कर तब खत्म हो, वरना तो आप उसमें लिपायमान ही रहते हो। लिप्त होना नहीं है, निर्लिप्त भाव से रहना है। शरीर जब तक भगवान ने दिया, प्राण जब तक भगवान ने दिए, अपनी मर्जी से प्राण छोड़ थोड़ी देने हैं। कर्म का हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। कोई लोग बीमारी होती है तो प्रार्थना करते हैं भगवान जल्दी शरीर छुड़ा दो। कई तो अपने लोगों के लिए पूजाएं कराते हैं, इसका शरीर जल्दी छूट जाए, बहुत कष्ट भोग रहा है। जितना भोग रहा है उसको इसी जन्म में भोग लेने दो। ज्ञानी भी अपने शरीर को भोगता हुआ देखता है और वो भगवान से प्रार्थना नहीं करता कि मेरा शरीर जल्दी छूट जाए। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो शरीर का हिसाब किताब है, इसी जन्म में जितना पूरा हो जाता है तो वही अच्छा है। तो हमको निर्विकल्प समाधि हमारी होती है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। मतलब विकल्प क्या, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। वरना ये नहीं तो वो, कोई ना कोई बात का विकल्प होता है ना, उसका एक ऑल्टरनेट होता है, दूसरा एक मार्ग होता है उसमें। कि आपके पास लाइट है, लाइट जल रही है, लाइट नहीं होगी तो इन्वर्टर है, भी उससे जल जाएगी। वो नहीं होगी तो आपके पास कोई पेट्रोमैक्स है, कोई लालटेन है, कोई टॉर्च है। कोई ना कोई विकल्प है ना, रोशनी लेने के कोई ना कोई आपके घर में विकल्प होते हैं। ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। लेकिन हमारी निर्विकल्प समाधि ऐसी लगती है जिसका उसके बदले में कोई और दूसरा मार्ग नहीं, कि हम बस इसी मार्ग पे आगे बढ़ेंगे और हम परमात्मा से मिलके एक हो जाएंगे। तो वो जो दृष्टांत में जो बात चल रही थी, तो वो एक साधक की चरम अवस्था होती है और वो कई प्रकार की साधनाएं कठिन करने से और सिद्धि प्राप्त करने से हमारी वो स्थिति बनती है। आपको कुछ बनाना नहीं है, आपको कुछ बनना नहीं है। जो बनना बनाना था वो खत्म हो गया। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, और अब कुछ बनना बनाना भी शेष नहीं है। ना हम जीव बने, ना हम ब्रह्म बने, हम कुछ बने ही नहीं। जो मैं हूँ वो मैं स्वयं हूँ। अपने आप में हमको स्थिर होके रहना है। तो ज्ञान में अगर आप चलोगे तो उसमें और इस प्रकार के कई सारे साधन आते चले जाएंगे। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग से हटके भक्ति मार्ग में आते हैं तो उसके और बहुत सारे साधन होते हैं। कोई ज्ञान से भगवान को प्राप्त करता है, कोई भक्ति से प्राप्त करता है, कोई कर्म से प्राप्त करता है। तीनों ही साधन है। अपने सत्संग में तीनों साधन का मिश्रण है कि आपके कर्म भी आपको भगवान की तरफ लेके जाते हैं और आपका मन भक्ति भावना में डूबा रहता है, वो भी भगवान की तरफ लेके जाता है, और ज्ञान भी आपका जो है वो भी आपको भगवान की तरफ लेके जाता है। तो आत्मा का ज्ञान समझो और भक्ति मार्ग में मतलब सबके साथ प्रेम के साथ आपका कर्म होता जाए। कर्म जो हो वो अच्छा कर्म हो, बुरे कर्म नहीं हो, अच्छे अच्छे कार्य हो आपसे, मगर वो भक्ति के साथ हो। कोई काम करते हो प्रेम से करते हो तो अच्छा लगता है। भक्ति और कर्म और ज्ञान, तीनों चीज़ों का मिश्रण अगर जीवन में बैलेंस बना के है तो फिर आप इस जन्म में ये लोक सुखी और परलोक सुखी कर सकते हो। आपका व्यवहार भी सिद्ध है, आपका परमार्थ भी सिद्ध है, और आप जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए जन्म मरण के चक्कर से फिर छूट सकते हो।